आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर करके 5 अपराधियों को लंगड़ा बना दिया। यूपी पुलिस लगातार अपराधियों को व्हीलचेयर पर शिफ्ट कर रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी भी अपनी पुलिस की इस कामयाबी की चर्चा हरियाणा में कर रहे हैं। पर इसी बीच एक भाईजान ने उत्तर प्रदेश के 3 पुलिसकर्मियों को चाकू मार दिया। बुलडोजर एक्शन के बावजूद भाईजान की हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस की बुलेट, पुलिसकर्मियों पर चाकू और पुलिस का गुड मॉर्निंग कहने का तरीका पूरे देश में चर्चा की वजह बन गया है। सबसे पहले यूपी में नए नए अपाहिज बने 5 अपराधियों का हाल जानिए। गाजियाबाद के कौशाम्बी में पुलिस ने केतन नाम के बदमाश का एनकाउंटर किया। पुलिस की फायरिंग में केतन के पैर में गोली लगी। इस पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में इसने कौशाम्बी में एक महिला की चेन लूटी थी। मुठभेड़ के बाद केतन का साथी भागने में कामयाब हो गया और पुलिस को इस लंगड़े अपराधी के पास अवैध हथियार और लूट के पैसे मिले हैं। रोटरी गोल चक्कर की तरफ से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध युवक आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रुकने का इशारा किया गया तो वो रुके नहीं, उल्टा 2/3 की पुलिया वैशाली की तरफ कच्चे मार्ग की तरफ उन्होंने अपनी गाड़ी को भगाया। मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया। गाजियाबाद की तरह ही बरेली में भी पुलिस ने 3 बदमाश गिरफ्तार किए। इन अपराधियों के नाम हैं संजय यादव, राहुल यादव और उस्मान, और योगी फोर्स ने इन तीनों के भी पैर में गोली मारी है। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने इन तीनों बदमाशों को अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया। इन तीनों की अलग अलग मामलों में पुलिस को तलाश थी। आरोप है कि उस्मान ने एक रिटायर्ड फौजी पर हमला करके उसको घायल कर दिया था और उस्मान के साथ मौजूद बाकी दोनों अपराधियों पर भी कई मामले दर्ज हैं। गाजियाबाद के बाद गाजीपुर में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने उड़ा दिया। 2 पुलिस वालों का सहारा लेकर चल रहे इस बदमाश का नाम है रवि कुमार। गाजीपुर में पिछले महीने 2 आरपीएफ जवानों की हत्या के मामले में इनकी तलाश हो रही थी और गाजीपुर में इस बदमाश के दिखते ही पुलिस ने इसको व्हीलचेयर पर बिठाने का इंतजाम कर दिया। पुलिस टीम को देख करके भागने लगा और इसके रोकने का प्रयास किया गया तो और तेज भागने लगा और खुद दूर जाकर के एक पेड़ की आड़ में होकर के पुलिस पार्टी पर जान मारने की नीयत से फायर करने लगा। इस पर आत्मरक्षा पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिससे इसके बाएं पैर में गोली लगी। आरपीएफ के जवानों की बाड़मेर एक्सप्रेस से फेंक करके हत्या हुई थी। उस हत्या में वांछित था और 50,000 रुपए का इनाम था। एनकाउंटर की इन खबरों के बाद सीएम योगी ने भी अपने पुलिसकर्मियों को शाबाशी दी। हरियाणा की एक रैली में योगी ने यूपी पुलिस का हैरान करने वाला रिकॉर्ड बताया। दंगाई या तो यूपी छोड़ चुके हैं या राम नाम सत्य है की यात्रा में निकल चुके हैं। आज यूपी पे दंगा नहीं होता, कोई बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाता है। एक तरफ यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर योगी बयान दे रहे थे और उससे पहले यूपी के ही सहारनपुर में पुलिस कर्मियों पर हमला हो गया। सहारनपुर में बदमाश को पकड़ने की कोशिश में घायल हुए पुलिसकर्मियों की वर्दी खून से लथपथ है, इसलिए इन तस्वीरों को हमने ब्लैक एंड व्हाइट किया है। फायरिंग की खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम सहारनपुर के कैलाशपुर इलाके में पहुंची और यहां आरोपी जुहैब और सहरूर ने एक कांस्टेबल पर हमला कर दिया। सहरूर ने एक सिपाही के चेहरे पर धारदार चाकू से अटैक करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। हम अपने घर के आगे खड़े, वो 3 लड़के थे जो एक्टिवा पे आए, उन्होंने फायरिंग स्टार्ट करी, 4-5 बार करी और हम 3-4 जने खड़े थे और उन्होंने फायरिंग करी मेरे जी। उसके बाद में जब पुलिस आ गई फिर उन्होंने पकड़ने आई होगी, फिर उन्होंने पुलिस वाले पे चाकू मारा है। जुएफ इसका नाम, जुएफ। पुलिस टीम जो इसमें मेन अभियुक्त हमारा जोएब है, उसके घर में जब पहुंचती है तो उसके परिवारजनों से जो सहरोज है ये धक्का मुक्की करता है पुलिस वालों के साथ और रेजिस्टेंस में एक चाकू हमारे एक सिपाही हैं उनके लगता है, उनके आंखों के पास लगता है। थोड़ा वहाँ पे आंखों के पास लगने से उनकी नस पे चोट लगी है, जिससे थोड़ा ब्लड लॉस हुआ है। अभी वो खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। यहाँ साथ ही सिपाही के घायल होते ही दारोगा और दूसरे सिपाही ने अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि सहरूर ने हमला करके इन दोनों को भी चोट पहुंचाई है।
जैसे मैंने बताया, मेरा जो चोट लगी है वो इन्हीं की लगी हुई है, सिपाही की। बाकी एक सब इंस्पेक्टर और एक और सिपाही हैं जिनके हाथ में छोटी बहुत मामूली चोट आई है। ये जो जोएब का नाम आया है, ये इसका एक आपराधिक इतिहास है। पहले भी इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और कुछ समय पहले भी, आज से 7 से 8 महीने पहले भी इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये फायरिंग करते हुए दिख रहा था। पुलिस टीम पर हमला करने वाला आरोपी सहरूर गिरफ्तार हो चुका है और दूसरे आरोपी जोहेब की तलाश में पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। आज नहीं तो कल आरोपी जोहेब भी यूपी पुलिस के शिकंजे में होगा। इस बीच यूपी के एक और जिले में अपराधियों के खिलाफ नया ऑपरेशन लॉन्च हुआ। उन्नाव की पुलिस हिस्ट्री शीटर अपराधियों को गुड मॉर्निंग कह रही है। असल में जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड होता है उनके दरवाजे पर सुबह सुबह यूपी पुलिस पहुंच जाती है। करीब 50 क्रिमिनल की लिस्ट तैयार हुई है और हर दिन ऐसे संदिग्ध अपराधियों का वेरिफिकेशन हो रहा है। मुझे टीम कॉलिंग कराई गई। सातों टीमों को लगभग 35 हिस्ट्री सीटर की संख्या दी गई और एक एक टीम को 5 हिस्ट्री सीटर अलॉट किया गया और उसके बाद इन सभी ने जाकर के सभी के घरों पे सत्यापन किया, डोजियर भरा। जो इसमें एक्टिव हिस्ट्री सीटर्स हैं उनको थाने पे लाया गया। उन्नाव में हाल में क्राइम के कुछ मामले सामने आने के बाद ये कदम उठाए गए और यहाँ की पुलिस अपराधियों को गुड मॉर्निंग कहकर क्राइम को गुड बाय करने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज ही योगी की सबसे ताकतवर पुलिस फोर्स यानी कि एसटीएफ ने अपने 7.5 सालों का रिकॉर्ड पेश किया है, जिसमें अब तक 7,000 से ज्यादा कुख्यात इनामी अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें 5 लाख रुपए तक के इनामी क्रिमिनल्स शामिल हैं। कुल 872 खूंखार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। 193 पेपर लीक गैंग पर एक्शन लेकर उसके 926 बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 49 बदमाशों का एनकाउंटर भी हुआ है। और यही वो तरीका है जिसकी मदद से उत्तर प्रदेश में अपराध पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जी न्यूज़।